हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि हम आज फॉल्टी वेट्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जब ये लेक्चर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से लेकर के जब तक हम लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे तब तक आपको फॉल्टी वेट वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी ईजी लगने लगेंगे और आप उसमें कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करने लगेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। धीरे धीरे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ जाएगा और समझते हुए उसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो टाइप 5 है ये हमारा, टाइप 5 फॉल्टी वेट। हेडिंग वगैरह डाल लीजिए, ठीक है। हमारी टाइप 5 है ये, टाइप 5। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉल्टी वेट, ठीक है। या हिंदी में लिखना चाहो तो बेईमान दुकानदार भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका रीड करेंगे हम सब। रीड करिए एक बार पहला क्वेश्चन इसका। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट CP बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट। देखो सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार प्रॉमिस करता है कि जो मेरी CP है यानी कि कॉस्ट प्राइस, याद है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो दुकानदार बोलता है कि जो मेरी CP है मैं उससे 30% लेस के ऊपर आपको चीज़ बेचूंगा, ठीक। मतलब 30% लेस से उसके वो कह रहा है मैं बेचूंगा। नहीं, देखो ध्यान से सुनो। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट CP, यानी कितने पे बेचना चाह रहा है वो, CP के ऊपर। मतलब वो बोल रहा है जो मेरा सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। और जब उसने तोला तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस 30% लेस वेट। कितना? 30% लेस वेट। और पूछा है हमसे प्रॉफिट बताओ, उसका प्रॉफिट हमसे पूछा है। तो देखो कई बार ऐसा होता है, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मान लो हम आटा लेने गए या चावल लेने गए, ठीक। वो दुकानदार वो आपका कोई नोन है, ठीक है, आपका नोन है, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है। तो आप सोचोगे कि यार ये नोन है तो हम इसी से अपना सामान वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, सही रेट लगा देगा। और वो भी बोलेगा कि सर देखो भैया आप हमारे जान पहचान वाले हो, इसलिए मैं आपको जो मेरी CP है जितने में मेरे को आया है उतने में ही मैं दे रहा हूँ, आपसे नहीं कमाएंगे। ऐसे बोलते हैं ना, कई दुकानदार बोलते हैं आपसे नहीं कमाएंगे। तो वो भी बोल रहा है, इस क्वेश्चन का जो दुकानदार है वो भी बोलता है कि हम आपसे नहीं कमाएंगे, जितना मेरे को आया है उतने में ही हम आपको दे देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कोई भी दुकानदार हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, अपना नुकसान कभी नहीं होने देगा, ठीक है, और हमेशा अपना फ़ायदे की कोशिश करेगा। तो उसने साफ साफ तो आपको बोल दिया कि हम आपसे नहीं कमाएंगे, जितने में मुझे आया उतने में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जब उसने बेचा तो 30% लेस वेट उसने यूज़ किया, ठीक है। आप तो उसके पास बैठ जाओगे, बातें बातें करोगे, और अंकल जी कैसे बढ़िया, और वो साइड में अपने जो तोलने वाला है उसका, ठीक है, उसके जो वर्कर है उसको इशारा कर देगा, 30% ऐसे इशारा कर देगा, भाई 30% लेस कर देना, ठीक है। तो देखो क्या समझते हैं हम, यानी कि 1000 ग्राम अगर, यानी कि 1 किलो की अगर रेट, 1 किलो की अगर रेट 100 रुपये है, कितने? 100 रुपये है, ठीक है। 1 किलो 1000 ग्राम की रेट 100 रुपये है, लेकिन वो 30% लेस वेट यूज़ कर रहा है। उसको बोल रहा है कि मैं 1 किलो दूंगा, लेकिन दे कितना रहा है? 700 ग्राम। और रेट कितनी? बोल रहा है मुझे 100 रुपये में आया और मैं आपको 100 रुपये में ही दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है? 700 ग्राम। तो ये ध्यान से देखिए, जब हमारा जो है क्वांटिटी अलग अलग है और प्राइस जो है हमारा सेम है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे मिलते जुलते हमने पिछली क्लासेस में भी करे थे। तो ध्यान रखना, उस केस में हमको क्या करना होता है, हमारी जो क्वांटिटी है उसको सेम कर देंगे हम, ठीक है, सेम क्वांटिटी कर देंगे, तब हम कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। तो देखो सेम क्वांटिटी करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई पूरा, ये भी पूरा 7 से, ठीक है, और इसको 10 से कर देंगे और इसको भी पूरा 10 से कर देंगे, ठीक, क्लियर है। इसी तरह से हम करेंगे, इसको 7 से और इसको 10 से। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर वापस से लिख देते हैं सारी क्वेश्चन को, ये बन जाएगा 7000 ग्राम और ये बन जाएगा 700 रुपये, यानी 7000 ग्राम 700 रुपये का होगा। और यहाँ पर भी 7000 ग्राम हमारा 1000 रुपये का होगा, यानी कि
700 ग्राम जब वो खरीद के लाया होगा तो उसने 700 रुपये दिए। अब वो 7,000 ग्राम, 700 नहीं, 7,000 ग्राम जब वो खरीद कर लाया होगा तो उसने 700 रुपये दिए, और जब 7,000 ग्राम वो बेचेगा तो वो 1,000 रुपये लेगा। यानी कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो? 300 रुपये का। 300 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रुपये पर? 700 रुपये पर। ठीक है, तो हम प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना आता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 कर देंगे, या फिर इसी को काट के देखते, देखो 3/7 तो 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7, और 1/7 को तो हम जानते हैं 14, 2/7%। ठीक है, तो इसको हम इंटू कर देंगे, इसको हम इंटू कर देंगे 42 6/7%। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी इतना प्रॉफिट उसने कमाया। तो देखो हमको प्रॉफिट निकालना था, दुकानदार क्या बोल रहा है कि जितने में मैंने लिया उतने में मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जितना लिया उसने 1 किलो 100 रुपये में लिया था, तो वो 100 रुपये में 1 किलो देने का वादा कर रहा है, लेकिन बेईमानी कर रहा है। यहाँ पर 300 ग्राम बचा रहा है। 700 रुपये के ऊपर 300 ग्राम वो दुकानदार 700 ग्राम के ऊपर 300 ग्राम बचा रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया 42.6/7%। अब हम चाहें कि जल्दी से हमारा आंसर निकल जाए, तो देखो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा? वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू नीचे यानी कि कॉस्ट प्राइस रहती है हमारी, कॉस्ट प्राइस रहती है। तो देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो 700 ग्राम बेचकर 300 ग्राम के पैसे बचा लेता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं भाई 30% लेस है ना, यानी 30% लेस वेट यूज कर रहा है वो। ठीक है, यानी कि 1 किलो की हमने एग्जांपल में मान लिया कि 1 किलो वो बेच रहा है। ठीक, हम कोई भी एग्जांपल मान सकते हैं, 1 किलो 10 किलो, एग्जांपल इस तरीके का लेना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो हमारी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वो 700 ग्राम बेच करके 300 ग्राम बचा लेता है, तो वही आ गया 3/7। तो इसको हम फिर ऐसे कन्वर्ट कर देंगे 42 6/7%। क्लियर? तो डायरेक्टली या तो हम ऐसे कर लें, या अगर हम एक बार समझ गए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये पूरा हमने पूरे मेथड से करवाया ताकि हम समझ जाएं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब हमको दिमाग में समझ में आ गया कि ऐसे जब भी फॉल्टी वेट के क्वेश्चन आएंगे तो हमको ये देखना है कि दुकानदार दे कितना रहा है। 700 ग्राम दे रहा है, वादा कितने का किया था? 1000 ग्राम दूंगा आपको, यानी 1 किलो 100 रुपये में ही दूंगा। 100 रुपये में तो दे रहा है, लेकिन कितना दे रहा है? 300, और वादे के मुताबिक कितना बचा लेता है वो, कितने की बेईमानी कर रहा है? 300 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो जो बेईमानी कर रहा है वो ऊपर और जो दे रहा है वो नीचे, और फाइनली करेंगे तो हमको प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ से मिल जाएगा। तो नोट डाउन करें इसको। इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी के जैसा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आप रीड करिए। ये अब हम जो सेकंड करेंगे वो डायरेक्टली शॉर्टकट वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड करते हैं साथ के साथ। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। भाई ये जो दुकानदार है ये भी हमारा रिश्तेदार है, ये भी कहता है कि जितने में मुझे आया उतने में मैं आपको दूंगा, आपसे नहीं कमाएंगे। ठीक, बट ही यूजेस 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। अब जब दुकानदार इतना बोल देता है कि भाई हम आपसे नहीं कमाएंगे, हम तो खुश हो जाते हैं कि भाई बढ़िया है, फ़ायदा मिल गया हमको। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे में ध्यान देना बंद कर देंगे, हम पूरा भरोसा कर लेंगे और उसके पास बैठ जाएंगे, है ना, या वो जो तोल रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, तोलते हुए 1 किलो की जगह 800 ग्राम का बाट उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट उसको कितना बचा होगा वो आपको बिल दिखाएगा। देखो मेरे को आटा जो पड़ा वो कितने का पड़ा, एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं 230 यानी 23 रुपये किलो मुझको पड़ा। बोला मैं 23 रुपये किलो होलसेल से लेकर के आ रहा हूँ, आपको भी 23 रुपये किलो दूंगा। लेकिन जब वो तोल रहा है तो उसने 800 का बाट यूज़ करा, तो यानी हमसे पूछा जाएगा
इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट के लिए हम देखेंगे कि वो कितना दे रहा है। पहली बात तो हमको दे रहा है 800 ग्राम, वादा कितने का करा था उसने, किलो दूंगा, है ना, यानी कितना बचा रहा है वो, 200 ग्राम बचा रहा है, यही था। तो यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं 1/4, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो हमको कह रहा है, मतलब वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 किलो की जगह, तो 200 ग्राम उसने बचा लिया, 1/4 आ गया। और अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 हम करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25% उसका प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है उसका, 25%। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, फटाफट से बना लिया हमने, है ना। ये बिल्कुल पहले के जैसा था, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा था, लेकिन अभी हमने जब कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो हम बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर अंदर इसको बना सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, ठीक। अब चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें पहले। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है ना। एक शॉपकीपर क्या बोलता है कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 10% प्रॉफिट पे, यानी जितना मुझे आया है उससे सिर्फ 10% कमा करके मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, वो प्रॉमिस करता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन यहाँ पर बेईमानी कर देता है वो। लेस वेट कितना, 20% लेस वेट यूज़ करता है वो, बेईमानी कर देता है। 20% लेस वेट यूज़ करता है, यानी कि अगर 1 किलो तोलने के लिए बोल रहा है तो 800 ग्राम तोलेगा, ठीक है। अगर 100 किलो तोलने के लिए बोल रहा है तो सिर्फ 80 किलो तोलेगा, ठीक है। 20% लेस कर देता है वो वेट के अंदर। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमको फाइंड आउट करना है, यही है क्वेश्चन के अंदर, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, यही है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो जरा एक बार हम ट्राई करके देखो इसको कैसे हम कर पाएंगे। एक बार आप खुद से इसको ट्राई करके देखो। देखो क्वेश्चन वापस समझ लेते हैं। शॉपकीपर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं सिर्फ 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है, लेकिन जब वो तोल रहा है तो उसने 20% लेस वेट यूज किया, तो अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 30% बिल्कुल नहीं होगा। कोई बच्चे ऐसे सोचेंगे भाई 20 इधर 20 इधर 30 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। इसको आप कैलकुलेट करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको करें, ठीक। जल्दी एक बार ट्राई करके देखो इसको। ट्राई करके देखें इसको। ट्राई करो। देखो समझें अब इसको। मान लेते हैं शॉपकीपर ने वो चीज़ खरीदी होगी 100 रुपये में। भाई 100 हम लेके चलते हैं हर बार, इस टाइप के क्वेश्चन में 100 लेके चलते हैं, इजी रहता है। वो बोल रहा है कि मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, यानी कि 100 रुपये में मुझे पड़ी है तो मैं 110 रुपये में बेचूंगा। लेकिन जब वो तोल रहा होता है तो वो 20% लेस वेट यूज करता है, यानी 100 में से 20% घटाएंगे तो 80 बचेगा, यानी 20% लेस, यानी कि 80 बचेगा, ठीक है, 80 बचेगा। अब 80 और 110 के अंदर कितना डिफरेंस है, यहां से हम देखेंगे भाई। पैसे तो वो इतने ले रहा है लेकिन सामान इतना दे रहा है, पैसे इतने ले रहा है, सामान इतना दे रहा है। कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 80 रुपये का सामान दे करके कितना बचा लिया उसने, 30 रुपीज़, 30 बचा लिए ना। तो 80 पे 30 उसने बचा लिए। तो प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट यही तो होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी उसको जो पड़ा वो 80 का सामान पड़ा था, है ना, और उसने कितने बचा लिए उसके ऊपर, 30 रुपीज़ बचा लिए। तो देखो 30/80, 0 से 0 कट गया, 3/8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/8, और 1/8 को तो हम जानते ही हैं क्या लिखते हैं, 12 1/2%, ठीक है। 3 से इंटू कर देंगे, 12 3 36, और यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा +1, तो +1/2%। ये तो हमको आता है ना कन्वर्जन, स्टार्टिंग में हमने सीखा था जब परसेंटेज पढ़ रहे थे हम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 37 1/2% का प्रॉफिट होगा उसको। क्लियर है।
37 1/2% का प्रॉफिट होगा। ये किस तरह से हमने निकाला, हमने देखा कि वो 10% ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, 100 रुपये की उसको चीज़ पड़ी, ठीक है, 100 रुपये की उसको 1 किलो पड़ी, अब वो 10 रुपये ज़्यादा कमाएगा, 1 किलो बेचेगा तो 110 की बेचेगा, लेकिन वो 1 किलो नहीं बेच रहा, वो क्या कर रहा है, उसमें से सिर्फ 800 ग्राम बेच रहा है, 20% लेस बेच रहा है। तो हम ऐसे निकालते थे प्रॉफिट निकालने का यही तो होता था, मतलब जब भी हम परसेंटेज भी निकालते थे, अगर परसेंटेज की हम बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था ना परसेंटेज का, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, है ना। ये हमने हमारे परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया, तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार ध्यान से देख लेना फर्स्ट लेक्चर परसेंटेज का, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी 80, और वैल्यू कितनी कमाई 80 के ऊपर इन्होंने 30 कमाया, तो 30/80 हमने सॉल्व करा, 37 1/2%, 37 1/2%। नोट डाउन करें इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 आप रीड करें, जिनको समझ में आया वो ट्राई करें, जिनको नहीं समझ में आया वो वेट करें। क्लियर कर दिया, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। अब देखो ये जो शॉपकीपर है ये बड़ा खतरनाक है, ये कहता है कि मैं 44% लॉस पे बेचूंगा अपनी चीज़ें, है ना। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, कोई शॉपकीपर लॉस में कोई भी चीज़ नहीं बेचता, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करा है इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा एक शॉपकीपर है जो 44% लॉस पे बेचने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, बट ही यूजेस 30% लेस वेट। कर दी बेईमानी उसने, 30% लेस वेट यूज़ करा उसने। अब ठीक है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। देखो चीज़ें फ्रेम कर लेते हैं। प्रॉमिस कितना करा, 44% लॉस। प्रॉमिस कितना करा 44% लॉस का प्रॉमिस करा उसने, है ना। और लेस वेट कितना यूज़ करा, 30% लेस वेट यूज़ करा। तो चलिए हमसे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको प्रॉफिट होगा या फिर और लॉस होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितनी होगी हमको पूछी है। तो चलो जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था, इससे पहला वाला मतलब थर्ड वाला, ठीक वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है, वैसे ही हम उसको डायरेक्टली करेंगे। तो अब देखते हैं हम मान लेते हैं कि शॉपकीपर ने 100 रुपये में चीज़ खरीदी होगी, कितने में, 100 रुपये में। अब वो बोल रहा है कि मैं 44% लेस में इसको बेचूंगा, तो यानी कि 100 में से 44 माइनस कर लेंगे, डायरेक्टली माइनस कर लेंगे, 56 आएगा। तो बोल रहा है 100 रुपये में मैंने चीज़ खरीदी, मैं आपको 56 में दूंगा, ठीक है। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था, जब वो तोलने लगा तो 30% लेस उसने तोला, यानी कि उसने 70 ही तोला, यानी कितना दिया, 70 ही दिया। तो अब एक्चुअल लॉस देखो, एक्चुअल उसको अगर वो जो बोल रहा है वैसा जो वो बोल रहा था वही वो करता तो उसको 44% का लॉस होता, लेकिन आदत से मजबूर उसने यहाँ पर भी 30% कम कर दिया, तो इससे एक फ़ायदा होगा, उसका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। तो कितना लॉस है अब हम दिखाएंगे, इसमें निकालेंगे। देखो 70 की चीज़ को कितने लॉस में बेच रहा है वो, देखें एक बार। 14 भाई, 17 माइनस 14 तभी तो 56 मिलेगा, या 56 में हम प्लस करके देखें 14 तभी तो 70 मिलेगा। तो हम बात करेंगे लॉस की, तो लॉस परसेंटेज आएगा हमारा, ये भी नीचे ओरिजिनल वैल्यू होती है, पहले नीचे इसके अंदर भी ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे 70, क्लियर, 70 ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया। अब हम ऊपर लिखेंगे वैल्यू हमारी जितनी कम हो रही है, 14 कम हो रही है इसमें से, ठीक है,
14 कम हो रही है, तो हम इसको कैंसल आउट करेंगे और लॉस परसेंट निकालेंगे तो देखेंगे, हमको मालूम चलेगा यहाँ से 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, यानी 1/5। 1/5 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 5 करेंगे, ठीक है, तो आएगा 20। लॉस कितना हो रहा है इसको? 20%। और अगर जैसे वो बोल रहा था वैसा वो करता तो 44% का लॉस हो जाता। मतलब दुनिया को तो दिखा रहा है कि मुझे 44% का लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना लॉस हो रहा है उसको? ओनली 20% का। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, फाइंड द एक्चुअल लॉस, जो इसमें पूछा था, या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि डिफरेंस बताओ कि कितना उसने लॉस में से बचा लिया, ठीक है, कितना यानी उसको प्रॉफिट हो गया, ऐसे पूछ लिया। मतलब एक्चुअल तो उसको लॉस ही हो रहा है, यानी जो उसने स्टेटमेंट दिया था, जितना शॉपकीपर ने कहा था मैं कि इतना लॉस लूँगा, इसमें से इसने कितना लॉस बचा लिया। देखो ये कह रहा था 44 और हुआ इसको 20, तो कितना लॉस इसने बचा लिया अपना? 24% लॉस बचा लिया। या ऐसे इंग्लिश में आएगा फाइंड द लॉस दैट ही सेव्ड, कितना लॉस उसने बचा लिया अपना। तो 44 में से 20 माइनस करेंगे, यानी कि 24% लॉस उसने अपना बचा लिया, ठीक है। 24% उसको और ज़्यादा हो जाता, वो उसने नहीं होने दिया, तो इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम। देखिए 5 थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको नोट करें। 5 थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। 5 करते हैं अब हम, हो गया होगा ये। 5 करते हैं अब हम। चलिए 5 रीड करके देखते हैं। करें रीड, साथ साथ आप भी पढ़ते जाना। और शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। अब लॉस कितना दे रखा है हमको? X% लॉस। वो बोल रहा है मैं X% लॉस के ऊपर बेचूंगा, X की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। कितना वेट लेस करा उसने, कितना यूज करा? लेस वेट 20% लेस वेट उसने यूज करा, क्लियर है। देन हिज गेन इज 20%, और उसका गेन कितना हो गया? गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट भी उसका 20% हो गया। और एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगा के देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ट्राई करके देखो, थोड़ा सा इसको ट्राई करके देखें, इसको थोड़ा सा। देखो एक बार वापस से सुनो क्वेश्चन को। शॉपकीपर कह रहा है कि मैं कितना % लॉस पे चीज़ बेच रहा हूँ, X% लॉस के ऊपर, X%। यानी कि वो बोल रहा है अगर मैंने 100 रुपये में चीज़ खरीदी है ना, तो मैं X% लॉस खा के इस चीज़ को बेचूंगा। यानी कि 100 में से हम X माइनस कर देंगे, वो इधर आएगी वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ -X% लिख देते हैं, इधर -X% लिख देते हैं, यहाँ पर -X%। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 100 - X, क्लियर है। अब उसने कितना वेट लेस यूज़ करा? उसने 20% वेट लेस यूज़ करा, यानी कि 80 यूज़ करा। भाई 100 में से 20% माइनस करेंगे, 80 आने वाला है, तो 80 उसने यूज़ करा। अब ऐसा सब कुछ करने के बाद भी उसने गेन करा 20%। देखो ये इसका वेट है, ठीक है, और इतने में वो कह रहा है मैं बेच रहा हूं, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट उसको जो हो रहा है 20% का हो रहा है। समझ रहे हो क्वेश्चन? शॉपकीपर ने बोला कि मैं घाटा खा करके चीज़ बेचूंगा, मुझे घाटा होगा, इतना घाटा लूंगा, इतना लॉस मैं लूंगा, X% लॉस लूंगा और चीज़ को बेचूंगा कितने में? 100 - X। यानी जो चीज़ मुझे 100 में पड़ी उसमें से मैं X माइनस करके बेचूंगा, 100 - X। लेकिन शॉपकीपर अपनी आदत से मजबूर था और उसने 20% लेस वेट यूज़ करा, है ना। यानी वही 1 किलो की जगह 800 ग्राम यूज़ करा और 800 ग्राम बेच दिया 100 - X में। ऐसा करने पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है।
तो हम बात करें 80 का 20% निकालें, यहाँ पर तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू यही है, ठीक है। तो 80 का हम यहीं पर निकालते हैं, 80 का 20% की हम बात करते हैं। तो 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है, 5 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा 30, तो 5 6 30। तो यहाँ पर मतलब 20% ऑफ 80 का 20% कितना होता है, 16, यानी कि यहाँ से 16 रुपये कमा रहा है, यानी 16 कमा रहा है, यानी 80 में जब 16 प्लस करेंगे तो 96, यानी इसकी वैल्यू आने वाली है 96। 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है 96, यानी कि हमने 100 में से x माइनस करा तो 96 आ रहा है। तो कितना माइनस किया होगा, अरे देखते ही पता चल रहा है, 4 माइनस किया होगा, देखते ही पता चल रहा है 4 माइनस किया होगा। देखो वापस से जिनको ध्यान, ये क्वेश्चन ना है सिंपल, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, और ये जो तरीका मैंने बताया बहुत ही सिंपल है। एक बार वापस सुनो ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आया लास्ट बार ध्यान से सुनना। शॉपकीपर ने बोला मैं x% लॉस पे बेचूंगा, तो कितने का बेचेगा वो, 100 माइनस एक्स, लेकिन बेचते वक्त उसने क्या करा, 20% लेस वेट यूज़ करा, यानी 80। हाँ मतलब 1 किलो की जगह 800 ग्राम वो बेच रहा है, और ये इतना बेचने पर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 80 का 20% ने निकाला 16, यानी 80 रुपये की चीज़ अगर वो बेच रहा है तो 16 रुपये कमा रहा है उस पर, तो 16 रुपये कमा करके यानी कि 96 की बेच रहा होगा, 96 की बेच रहा होगा, और 100 में से 96 कितना कम है, 4 कम है, और वो बोल रहा था मैं इतना ही लॉस खा लूँगा, इतना ही लॉस मैं एक्सेप्ट करके बेच दूंगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4%। क्लियर है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट करो अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट करें, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, 5th था हमारा, अब 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था, आप रीड करके देखें एक बार, रीड करके देखें क्वेश्चन नंबर अपना 6th, ठीक। चलो करते हैं, 6th भी करते हैं। देखो इस क्वेश्चन ने तो साफ साफ कह ही दिया दुकानदार डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, ठीक है, साफ साफ ही बता दिया कि बेईमानी कुछ करेगा। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुकानदार है वो अभी तक के जितने क्वेश्चंस थे उन सभी के दुकानदारों से चालाक है, ज़्यादा तेज है ये। देखो वो जो दुकानदार थे वो अपने सामने वाले ग्राहक से चीटिंग कर रहे थे जिसको चीज़ बेच रहे थे, लेकिन ये अपने जिस होलसेलर से चीज़ खरीदता है वहाँ पर भी जाके चीटिंग करके आ गया, है ना, तो हुआ इन सबसे तेज। तो अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स। चीज़ खरीदने में 20% की चीटिंग करी, खरीदने में उसने, ठीक है। एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड, और चीज़ को बेचने में 40% की चीटिंग करी, ठीक है। ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, और बेचते वक्त वो कह रहा है कि मैं 10% लॉस पे बेचूंगा, तो लेकिन फिर भी उसकी बताओ कि कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले हम जो स्टार्टिंग की 2 बातें हमने कही है ना, उनको हम फ्रेम कर लेते हैं। पहली बात तो क्या कह रहा है, 20% चीटिंग एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स। गुड खरीदने के, गुड्स मतलब सामान खरीदने के समय उसने 20% चीटिंग की, यानी कि देखो हम ऐसे समझते हैं, सपोज करो 1000 ग्राम की बात करते हैं, 1000 ग्राम की बात करें, या चलो थोड़ा सिंपल करने के लिए ना 100 ग्राम बोल लेते हैं इसको, 100 ग्राम की बात कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। 100 ग्राम इसने खरीदा होगा मान लो 100 रुपये में, 100 ग्राम की कीमत 100 रुपये है। जब वो होलसेल पर उस चीज़ को खरीदने गया दुकानदार, तो होलसेलर ने बोला भाई 100 ग्राम की कीमत 100 रुपये है। अब होलसेलर जो था वो बेचारा सीधा था, ठीक है, और ये दुकानदार तेज था, है ना, तो ये दुकानदार ने उसको बातों में लगाया, बोला अरे आप तो
बढ़िया हो, हम कितने समय से आपसे 20 साल से आपसे सामान ले रहे हैं, थोड़ा उसको मस्का लगाया तो वो भी खुश हो गया, बोला कोई नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, तुम अपने आप तोल लो जितना तोलना है, तुम पे भरोसा है मुझे, जितना तुम बताओगे उस हिसाब से हम पैसे लगा देंगे। तो अब इसने चालाकी करी, वो दुकान जो होलसेलर है वो खाना खाने बैठ गया और इसने खुद ने तोलना शुरू कर दिया। और कितनी चीटिंग करी तोलते वक्त? 20% चीटिंग, यानी कि 120 ग्राम इसने तोल लिया 100 ग्राम की जगह। वो तो होलसेलर तो बैठा था साइड में, आंख बचा करके इसने 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम तोल लिया और बोला कि मैंने 100 ग्राम ही लिया है, यानी कि 120 ग्राम की भी रेट उसने 100 रुपये लगवाई। यानी कि 100 ग्राम अगर वो लेता तो 100 रुपये का पड़ता, उसको 100 रुपये का पड़ता है ना, और उसने 120 ग्राम भी 100 रुपये में ले लिया, यानी कि 20 ग्राम की उसने यहाँ पर चीटिंग कर दी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स। चीज को बेचते वक्त भी उसने 40% की चीटिंग कर दी। मतलब सामने अब जो ग्राहक आया, अब वो अपनी दुकान में आ गया, ठीक है, खुश हो गया कि वाह मैंने तो अपने होलसेलर को भी उल्लू बना लिया और 20% का प्रॉफिट वहां से ले लिया। ठीक है, 100 ग्राम बोल के 120 ग्राम लेके आ गया। अब वो क्या कर रहा है, जब अपने ग्राहक को बेच रहा है तो बेचते वक्त वो 40% की चीटिंग कर रहा है। 40% की चीटिंग मतलब वो बोल रहा है कि मैं 100 ग्राम दूंगा, लेकिन 40% लेस दे रहा है, यानी कि 60 ग्राम्स ही दे रहा है, वो 60 ग्राम्स ही दे रहा है। और वो बोल रहा है मैं कॉस्ट प्राइस पर ही दूंगा, जितने में मैं लाया उतने में ही मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपसे 1 रुपया नहीं कमाएंगे। लेकिन वो लेस कितना कर रहा है? 40% लेस कर रहा है, यानी कि सिर्फ 60 ग्राम ही दे रहा है वो 100 रुपये के अंदर। ठीक है, 100 रुपये के अंदर 60 ग्राम ही दे रहा है वो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ही प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, यानी उसने प्रॉमिस किया कि मैं 10% लॉस के ऊपर बेच रहा हूँ। ठीक है, 10% लॉस के ऊपर मैं बेच रहा हूँ, और हमसे पूछा फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट की परसेंटेज हमसे पूछी गई है इस केस में, कितना प्रॉफिट होगा उसको। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, जैसे अभी हमने पहले भी क्वेश्चन करे, हमको हमारी क्वांटिटी सेम बनानी है। यहाँ पर 120 ग्राम के 100 रुपये हैं और यहाँ पर 60 ग्राम के 100 रुपये हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वांटिटी को सेम बना लें। देखो कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे इंटू 2, तो ये 120 बन जाएगा, तो उसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम हो जाएगा 120 ग्राम्स और ये हो जाएगा 200 रुपीज़। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कितना वो कुछ कर पाएगा प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से एक बार चेक। देखो एक चीज़ इसमें इसने बोली है कि ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस। तो यहाँ पर देखो हम 100 नहीं लिखेंगे, इसको 10 ही लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे, मतलब 10 नहीं 10% लॉस करके लिखेंगे, यानी कि 90 लिखेंगे, है ना। 100 में उसने खरीदी और वो बोल रहा है कि मैं आपको 10% लॉस पे दे रहा हूँ, यानी कि 90 रुपीज़ में दे रहा हूँ, है ना। तो 90 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब जब हमने इसको 2 से इंटू करा तो ये 180 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो वो भी हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट, जो पॉइंट इसने बोला था कि मैं 10% लॉस पे चीज़ बेचूंगा, तो वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब देखो इतने में इसने चीज़ खरीदी, 120 ग्राम इसने 100 रुपये में खरीदा और 120 ग्राम ये 180 रुपये में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा इसका, प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी इसकी? तो देखो 80 रुपये कमा लिए इसने यहाँ से, प्लस 80 रुपये कमा लिए। 120 ग्राम लिया 100 रुपये में और 120 ग्राम 180 में बेच दिया, 80 रुपये कमा लिए। सामने वाले ग्राहक को भी खुश कर दिया कि भाई देखो मैं तो जितने में लाया हूँ उससे 10% लॉस में बेच रहा हूँ। ठीक है, सामने वाला जो ग्राहक है उसका वो भी खुश हो गया, वाह वाह बढ़िया दुकानदार है। लेकिन उसने 80 रुपये कमा लिए कितने के ऊपर? 100 रुपये के ऊपर। तो यानी कि 100 पे 80 कमा रहा है, यानी सीधे सीधे से हम बात करें तो प्रॉफिट इसका कितना हो, काटने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉफिट कितना हो रहा है देखते ही पता चल रहा है, 100 पे 80, यानी परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 80%। 80% आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 80%। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से, या अभी तक हमने 6 क्वेश्चन करे, इन क्वेश्चंस को करने से हमको क्या सीख मिली कि जब भी हम दुकानदार के पास जाएंगे और अगर कोई दुकानदार बोलता है कि भाई हम आपसे नहीं कमाएंगे, जितने में मुझे आ रहा है उतने में भी आपको दूंगा, तो मतलब समझ जाना वो दुकानदार गड़बड़ है। ठीक है, वो ज़रूर चीटिंग कर रहा है। और कोई दुकानदार बोल दे कि मैं अपनी कॉस्ट प्राइस से भी 10% लेस आपसे, 10% लेस मैं अपनी जो कॉस्ट प्राइस है उससे भी 10% लेस आपको दूंगा, तो समझ जाना बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी दुकानदार अपना लॉस क्यों करवा रहा है,
ये वाला दुकानदार यही बोल रहा था मैं 10% लॉस में दूंगा आपको, ठीक है, मैं 100 में लेके आया लेकिन 90 में दूंगा, लेकिन इसने चीटिंग कर दी, यहाँ पर 40% की चीटिंग कर दी और कमाया कितना 80%। तो ऐसा जो भी दुकानदार बोलता हो तो ज़रा उसको ध्यान से उसके पास जाके ख़रीदारी करें, इसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलिए इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 7th क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th करेंगे अब हम। रीड कर लो, नहीं तो हमारे साथ देखें, साथ के साथ पढ़ते हम। अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे वो 20% अबव उसको मार्क कर रहा है। देखो ये जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस है, ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्काउंट वाला पार्ट अलग से पढ़ेंगे ना तो इजीली समझेंगे हम, मतलब डीपली इसको समझेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मार्क प्राइस क्या होती है। देखो एक तो होती है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जितने में उसने चीज़ खरीदी है ना, और एक होती है सेलिंग प्राइस जितने में चीज़ बेची, और एक होती है मार्क प्राइस यानी कि जो उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्क की गई होती है वो उसकी मार्क प्राइस होती है, ठीक है, मार्क प्राइस होती है। जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड के ऊपर मार्क प्राइस आती है 25 है ना, लेकिन हमको मिलती कितने के ऊपर है 20 रुपीज़ की मिल जाती है। कई बार जैसे कई जगह 28 आती है तो उनको 25 की मिल जाती है। तो ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस हमारी रहती है कि मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, इसको MRP भी कह देते हैं हम, MRP भी कहते थे, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सामान इस कीमत पर बिक सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रेड 28 रुपये में बिक सकती है, इससे 1 रुपया ज़्यादा कोई भी नहीं ले सकता, ठीक। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 28 में बिक सकती है, और सेलिंग प्राइस यानी इससे हम थोड़ा सा कम पे भी बेच सकते हैं। तो हर जगह हम देखेंगे कई बार कई ऐसी चीज़ें होती है जो MRP पे ही मिलती है, कई चीज़ें ऐसी होती है MRP कुछ और है, जैसे कि मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया, सेलिंग प्राइस थोड़ी कम है। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको भी लगता है कि यार हाँ ये दुकानदार बढ़िया है, MRP से कम पे हमको दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस की बात आ रही है। मार्क प्राइस मतलब जो उसके पीछे लिखा हुआ है, जो मार्क कर रखी है उसके पीछे लिखी हुई है, वो हमारी मार्क प्राइस है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर ने अपने सामान को 20% अबव मार्क कर दिया, ठीक है, एंड गिव 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर, और कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ बाइंग, और जब चीज़ खरीदते समय, ही यूजेस 1100 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखो अभी ये दुकानदार भी क्या कर रहा है, 1100 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह, 1 kg की जगह 1100 ग्राम्स यूज़ कर रहा है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, और जब बेचते समय वो 900 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह। मतलब ये भी जब खरीदने गया होगा, होलसेलर को बोला मुझे 1 किलो ये चीज़ दे दो, बोला 1 किलो की कीमत है 100 रुपये, है ना, 1 किलो की कीमत है 100 रुपये, उसने बोला अपने आप तोल लो, तो उसने 1 किलो की जगह 1 किलो 100 ग्राम तोल लिया। अब जब वो बेच रहा है, जब वो बेच रहा है तब भी वो बेचते वक्त वो जो क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है। तो देखो यहाँ पर हम जो प्राइस लिखेंगे ना, ये हम 100 रुपये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो पहले इसने एक जो लाइन लिखी है उसको हम ध्यान देंगे, उसको हम ध्यान देंगे। देखो जब वो चीज़ लेने गया होगा तो होलसेलर ने बताया होगा कि 1000 ग्राम जो है, यानी 1 किलो की रेट है 100 रुपये, 100 रुपये, है ना, तो उसने 1100 ग्राम ले लिया 100 रुपये में, बेईमानी कर दी। अब 1 किलो को वो
900 ग्राम तोल रहा है, लेकिन बेचेगा कितने में? देखो वो इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन तय करती है। फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 20% अबव, 20% अबव यानी 20% ज़्यादा उसने क्या करी? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। और गिव 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर, 10% डिस्काउंट दे दिया। 10, देखो इसको आगे लिख देते अपन, 10% डिस्काउंट दे दिया उसने, 10% डिस्काउंट। तो बताओ कितने में उसने बेचा होगा? तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपये। हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मानी, 100 रुपये मानी यहाँ पर, ठीक है। 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है, नहीं 100 रुपये में उसको पड़ी होगी। 100 रुपये के ऊपर वो 20% जोड़ करके मार्क प्राइस लिखवा देता है, पीछे छपा देता है, खुद की पैकिंग कर देता है। तो यानी कितने की हो जाएगी मार्क प्राइस? हो जाएगी 120 रुपीज़, ठीक है, 120 रुपीज़ हो जाएगी मार्क प्राइस। अब 120 का वो कितना कर रहा है? 12% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट यानी 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10% लेस होगा किसका? मार्क प्राइस का। हमेशा ये ध्यान रखना, जब हम लेक्चर के अंदर डिस्काउंट वाला चैप्टर पूरा, मतलब डिस्काउंट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें समझाएंगे दोबारा से, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आ गया है इसलिए ये बता रहे हैं। तो ध्यान रखना कि डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा हमारे मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक। तो मार्क प्राइस यहाँ पर हमारी कितनी है? 120 का 10% हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो 120 का 10% यानी कितना हुआ? 120 का 10% यानी 1/10। देखो इसका 10% हो गया 1/10, यानी कि 12% लेस, 12 रुपये लेस। अगर 120 मार्क प्राइस है तो 120 में से 12 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस होने वाली है 108 रुपये। 108 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस होने वाली है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वो मार्क प्राइस बना रहा है, उसको मार्क कर रहा है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा उसको मार्क कर रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रही होगी तो मार्क प्राइस 120 आ जाएगी। अब वो बोल रहा है कि वो मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है। ये भाई डिस्काउंट जब लिख देते हैं ना, होता कुछ नहीं है। वो ऐसा भी तो कह सकता था कि भाई मैं 100 रुपये में ला रहा हूँ, मैं 8% प्रॉफिट जोड़ करके आपको बेचूंगा, लेकिन उसने घुमा फिरा के बोला, क्योंकि हम लोग जो हैं जब डिस्काउंट वर्ड सुनते हैं या सेल वर्ड कहीं देखते हैं मॉल में लगा हुआ, तो हम ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने ऐसा बोला कि मार्क प्राइस से मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10% डिस्काउंट सुन के सभी लोग चले जाएंगे, ठीक। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो 8% प्रॉफिट कमा रहा है अपना, ठीक है, 8% प्रॉफिट कमा रहा है ना, 8% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 108 में वो बेच रहा है। लेकिन सिर्फ 8% प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा, वो सिर्फ 8% प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा, वो यहाँ पर भी बेईमानी कर रहा है। चीज़ को बेचते वक्त भी वो बेईमानी कर रहा है। देखो आया ना इसके अंदर कि भाई हाँ, ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 किलो की जगह 900 ग्राम वेट उसने यूज़ करा, ठीक। हमको बताना है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितना होगा, और उसका परसेंट बताना है। तो देखो ये बात तो श्योर है कि उसको प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि लेते वक्त भी उसने बेईमानी करी, देते वक्त भी बेईमानी करी, और यहाँ पर तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो तगड़ी लेवल की बेईमानी उसने करी है। अब हमको प्रॉफिट का परसेंट बताना है, कितना प्रॉफिट परसेंट है। तो ये आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें कितना प्रॉफिट परसेंट आ रहा है। देखो कैलकुलेट करके, भाई इतना तो अब हमको आ चुका है। यहाँ पर देखो क्वांटिटी अलग अलग हैं और प्राइस भी अलग अलग हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, एक ही तरीका है, क्वांटिटी को 1 कर दो, ठीक है, क्वांटिटी को 1 कर दो। तो देखो इसको मैं अलग से लिख लें इसको, देखो इसको अगर मेरे को सेम बनाना है तो इसको 9 से इंटू करना पड़ेगा, इंटू 9, इसको इंटू 11, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये जो आएगी हमारे पास वैल्यू फाइनल आ जाएगी ये 9900 ग्राम इक्वल टू 900 रुपये, है ना,
यानी 9,900 ग्राम 900 रुपये में उसने ख़रीदे और 9,900 ग्राम कितने रुपए में वो बेच रहा है? वो बेच रहा है 1188 रुपीज़ में बेच रहा है। क्लियर है? 1188 रुपीज़ में बेच रहा है, 1,188 रुपये में वो बेच रहा है। यानी अब देखो, अब प्रॉफिट निकालना बहुत आसान हो गया। 9,900 ग्राम खरीदा 900 रुपये में, 9,900 ग्राम बेचा 1,188 रुपये में, यानी कितना प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो यार 288, 288 ये कमाया उसने। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर प्रॉफिट परसेंट की, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट की तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रॉफिट का जो परसेंट है इसको मिलेगा 288 अपॉन 900 इंटू 100। ऐसे तो प्रॉफिट निकालेंगे, 100 से 100 ये गया, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 बचा 1, 9 2 जा 18, तो प्रॉफिट आ गया है 32%। 32% प्रॉफिट आ गया है। क्लियर है? आया समझ में? नोट डाउन करें इसको, ध्यान से नोट डाउन करें, समझ में आ चुका है तो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही सिंपल था ये, बस हाँ इसके लैंग्वेज में थोड़ी सी वो थी, ट्रिक थी, मतलब लैंग्वेज इस क्वेश्चन की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बना रखी थी, है ना। लेकिन अगर हमको लैंग्वेज समझ में आ गई, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, ये जो हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर है पूरा, हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन चैप्टर है जो भी हमारा चल रहा है, इनके अंदर मेन जो खेल है वो लैंग्वेज का ही होता है। ठीक, क्वेश्चन चाहे हिंदी में आप पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ऐसा इसके अंदर कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। भाई एक बार हमको चीज़ समझ में आ गई क्या क्या वो कह रहा है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हमको वैसा वैसा ही करना है। ठीक, क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन में हमको बोला था कि जो चीज़ वो लेकर के आ रहा है, तो पहले हमने मान लिया कि वो 1000 ग्राम की चीज़ 100 रुपये में लेके आ रहा होगा। कुछ भी मान सकते हैं हम, 100 ग्राम भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन 100 ग्राम में फिर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत हमारा पॉइंट में आ सकता था, है ना। तो 1000 ग्राम लेना सेफ साइड रहता है। तो हमने मान लिया 1000 ग्राम या 1 किलो की चीज़ वो 100 रुपये में लेके आ रहा था। क्वेश्चन में भी दे रखा है क्या 1 किलो? क्वेश्चन में ऐसा, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में खुद ने दे रखा है 1100 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मान लेंगे कि क्वेश्चन के अंदर जैसे बोला इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg की जगह 1100 ग्राम लेकर के आ रहा है, तो 1 kg को हम ग्राम में लिख सकते हैं। 1000 ग्राम हमने माना कि 1000 ग्राम की कीमत 100 रुपये है, लेकिन वो 1100 ग्राम लेकर के आ रहा है 100 रुपये में, क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है। अब जब वो बेच रहा है तो बेचने के लिए उसने क्या बोला कि जितने में मैं लेकर आया हूँ उस पर उसने 20% जोड़ करके मार्क प्राइस लिख दिया, अपनी पैकिंग करवा दी और उस पर सील लगवा दी कि उसके भी मार्क प्राइस 120 रुपये है। और उसने बाहर लिखवा दिया कि कितना 10% डिस्काउंट, यानी कि मैं मार्क प्राइस से 10% लेस में आपको चीज़ दूंगा। तो हमने 120 का 10% निकाला तो वो आया हमारे पास 12 रुपये। तो 120 में से 12 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, तो वो चीज़ पड़ने वाली है 108 रुपये में, यानी कि वो 108 रुपये में बेचेगा। लेकिन बेचते वक्त फिर वो बेईमानी करेगा, 1000 ग्राम नहीं तोलेगा, वो 900 ग्राम तोलेगा। ठीक है, वो चीज़ बेचते हुए वो फिर से 900 ग्राम तोलेगा, है ना। तो अब हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमने पता लगा लिया कि भाई प्रॉफिट ही होने वाला है ना। अब हमको ये दोनों इक्वेशंस, ये जो हमको दो रिलेशन मिल गए, इसमें से हमको निकालना था। लेकिन दोनों केसेस में क्वांटिटी अलग अलग है और जो प्राइस है वो भी अलग अलग है। तो हमको क्या करना होता है, क्वांटिटी सेम बनानी होती है। इसी लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, क्वांटिटी सेम बनाई थी। तो सेम बनाने के लिए हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिलेशन आ रहा है, यानी कि 9,900 ग्राम इतने में खरीदा, इतने में बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ? 288 रुपये का। कितने के ऊपर? 900 रुपये के ऊपर 288 का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज निकालना हमको आता है, प्रॉफिट परसेंटेज। हमने सिंपली 288 अपॉन 900 करा और परसेंटेज निकाल ली। तो सॉल्व करके हमारी परसेंटेज आ रही है 32%। ठीक है, क्लियर है? 32% हमारी इसकी आ रही है प्रॉफिट।
तो ये फाइनल आंसर था। इसमें हमको मालूम चल गया कि टोटल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 32% का हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए फॉल्टी वेट के। अब आप कहीं से भी अगर फॉल्टी वेट वाले क्वेश्चंस उठाएंगे तो सभी क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अपन ने यहाँ पर 7 क्वेश्चंस की मदद से समझ लिया। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा और ये जो थोड़ी हार्ड वाली प्रॉब्लम थी यहाँ तक हमने इसको करा। ठीक है, अब आपका काम है कि फॉल्टी वेट के क्वेश्चंस ढूंढें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप ज़रूर उसको लगाएं और प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्काउंट वाले पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्काउंट पूरा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना, और एक अलग से पार्ट ही बन जाता है वो, क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सक्सेसिव चेंज वाला। ठीक है, और कई बार ऐसे डिस्काउंट के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि भाई 5 आर्टिकल लो 2 फ्री ले जाओ, बाय 5 गेट 2 फ्री, या बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे आता है ना, एक के साथ एक फ्री। कई बार ऐसी स्कीम आती है बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, है ना। तो इस तरीके के अगर हमको ऑफर्स मिल रहे हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये निकालना सीखेंगे कि इस तरीके के ऑफर्स पे हमको कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, इस तरह से हम डिस्काउंट वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।